संसार में ये संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि संबंध कैसे होने चाहिए। संबंध शब्द के प्रारंभ में ही सम शब्द आता है। सम अर्थात समानता। तो किसी के साथ संबंध निभाते वक्त इतना मत झुकिए कि उठने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ जाए। यह स्मरण रखिएगा, जो झुकाना चाहे वो कभी संबंध निभा नहीं पाएगा। संबंध उसी के साथ जोड़िए जो आपको समान माने और आपको सम्मान दे, क्योंकि सम्मान से ही संबंध पनपेगा और आगे बढ़ेगा। कभी सोचा है जब माता पिता संतान को जन्म देती है तो क्या होता है? 9 माह का गर्भ, प्रसव की तीव्र पीड़ा। कहते हैं ये पीड़ा इतनी भयंकर होती है कि संतान के जन्म के साथ माता को भी एक नया जन्म मिल जाता है और इस जन्म के साथ अंत होता है माता की पीड़ा का। किंतु यदि आप दृष्टिकोण बदल के देखें तो आप ये समझेंगे पीड़ा का ये अंत एक अपार आनंद का प्रारंभ है। जीवन के साथ भी यही होता है। हम किसी संबंध या किसी स्थिति के पीड़ादायक अंत के कारण इतना विचलित हो जाते हैं कि उस आनंदमय प्रारंभ को देख ही नहीं पाते। यह स्मरण रखिएगा, पीड़ा आनंद के प्रारंभ का लक्षण है। अग्नि क्या करती है? जलाती है, फिर चाहे वो लकड़ी हो, कोयला हो, वस्त्र हो, जो भी आप अग्नि में डालोगे वो भस्म हो जाएगा। किंतु सोना, यदि आप सोने को अग्नि में डालोगे तो वो कुंदन बनकर अपना अस्तित्व निखार लेगा। यदि आप लोहे को ताप दो तो वो फौलाद बन जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके भीतर की अग्नि उनको जलाने वाले अग्नि से अधिक तीक्ष्ण होती है। ये अग्नि है निश्चय की, ये अग्नि है पवित्रता की। यदि आपका निश्चय दृढ़ है, आपके विचार पावन हैं, तो कुंदन बनकर निकलेगा, फौलाद बनकर निखरोगे, भीतर से बल पाओगे और कोई आपके साथ अनिष्ट नहीं कर पाएगा। व्यक्ति का जीवन क्या है? अब आप कहेंगे जन्म और मृत्यु के बीच का समय। और मृत्यु कब होती है? जब व्यक्ति श्वास लेना छोड़ दे, हाथ पांव चलाना छोड़ दे, सोचना छोड़ दे। ऐसा नहीं है। देखिए, जल की मृत्यु तब नहीं होती जब वो सूख जाता है। जल की मृत्यु तब होती है जब वो प्यास बुझाना बंद कर देता है। सूर्य की मृत्यु तब नहीं होती जब उस पर ग्रहण लग जाए या जब सूर्य अस्त हो जाए। सूर्य की मृत्यु तब होती है जब वो भविष्य में इस संसार के जीवों को प्रकाश की आशा देना छोड़ दे। उसी प्रकार मनुष्य का अंत, उसकी मृत्यु तब होती है जब उसके भीतर की करुणा का अंत हो जाए। करुणा वो भाव है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है। जो एक मनुष्य को किसी और मनुष्य का कष्ट, उसकी आवश्यकता का अनुभव कराती है। जो उसे बल देती है किसी और की सहायता करने के लिए, उसे पात्र बनाती है इस सृष्टि का नियंता बनने के लिए। देखिए, इस संसार में मृत्यु केवल एक बार होती है, तो इस करुणा को क्यों मारना? स्वयं को मनुष्य बनाए रखिए। मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहेंगे। नदी का जल मीठा होता है, सागर का जल खारा होता है और किसी नाले का जल दुर्गंध से भरा। क्यों? नदी का जल मीठा क्यों होता है? क्योंकि वो सबको जल देती है। सागर जल लेता है, इसीलिए खारा होता है और नाला उसका बहना रुक जाता है और इसी कारण से वो दुर्गंधपूर्ण हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। यदि नदी की भांति जीवन में कुछ देना सीखो तो जीवन में मिठास बनी रहेगी। यदि सागर की भांति बांटने के स्थान पर केवल संचय करते रहो तो मन में खटास बढ़ती रहेगी। और यदि नाले की भांति बहना छोड़ दो, कर्म करना छोड़ दो, तो किसी काम के नहीं रहोगे। इसीलिए बिना किसी विराम के कर्म करते रहो और जो कुछ भी आपके पास है उसे बांटना सीखो।
मनुष्य में एक बड़ा ही विशेष गुण पाया जाता है, मूल्यांकन करना। क्या महंगा है, क्या सस्ता है। जिसे खरीदने के लिए धन लगे, अधिक परिश्रम लगे, वो महंगा। जिसे खरीदने के लिए कम दाम, कम परिश्रम लगे, वो सस्ता। किंतु क्या यही पूर्णतः सत्य है? अब आपके सामने एक पात्र है जिसमें जल भरा है और एक सोने का सिक्का। बताइए इन वस्तुओं में अधिक महंगा क्या है? आप कहेंगे सीधी सी बात है, सोने का सिक्का ही अधिक महंगा होगा। इस सोने के सिक्के से आप ऐसे कई सारे जल के पात्र खरीद सकते हैं। चलिए उचित है। अब सोचिए यदि आप किसी मरुस्थल के बीचों बीच फंसे हुए हैं, प्यास से तड़प रहे हैं, तब क्या महंगा होगा? तब क्या आप इस एक घूंट जल के लिए अपने जीवन भर की कमाई पाए पाए यूं ही गंवाने के लिए सज्ज नहीं हो जाएंगे? यह स्मरण रखिएगा, जीवन में महंगी या सस्ती वस्तु नहीं, परिस्थिति होती है और आवश्यकता पड़ने पर जो काम आए उससे अनमोल इस संसार में और कुछ नहीं। ये है सुई और ये है तलवार। अब आप बताइए आपके दृष्टिकोण से इन दोनों वस्तुओं में से क्या अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होगा? अब आप कहेंगे तलवार ही अधिक महत्वपूर्ण है। चलिए मानते हैं तलवार अधिक भारी होती है। तलवार युद्ध में आपको विजय दिलाती है, शत्रु का विनाश करती है, किंतु तलवार से आप कभी अपने वस्त्र नहीं सिल पाएंगे। यदि पाँव में कांटा चुभ जाए तो उसे आप तलवार से नहीं निकाल सकते, आपको सुई का उपयोग करना ही होगा। अब बताइए तलवार को पाने के पश्चात इस प्रकार सुई को खो देना उचित होगा? उसी प्रकार जीवन में संपन्न होने के पश्चात आप उन मित्रों को ना खोइए जो कम संपन्न हो, दरिद्र हो, क्योंकि आपके साथ वो तब थे जब आप कुछ भी नहीं थे और आवश्यकता पड़ने पर वही आपके काम आने वाले हैं। संपन्न मित्र नहीं तो जिससे प्रीत की है उससे मीत निभाइए। इस हीरे को देख रहे हैं आप, लाखों करोड़ों वर्षों तक धरती के गर्भ में रहने के पश्चात ये इतना कठोर बनता है, किंतु जब खान से निकाला जाता है कोयले की ही भांति होता है, श्वेत, कठोर, निस्तेज। किंतु जब उसे तराशा जाता है तब उसे तेज प्राप्त होता है और तब ये अपना मूल्य बढ़ाता है। संसार में मनुष्य के साथ भी यही होता है। मनुष्य की बुद्धि, अनुभव उन वर्षों के कारण नहीं बढ़ती जो वर्ष हमने हमारे जीवन में व्यतीत किए हैं, बल्कि उन क्षणों से निखरती है जब हमने कठिनाइयों का सामना किया, चुनौतियों का सामना किया, संकटों का सामना किया, छल और पीड़ा से सामना किया। इसीलिए यदि आपके जीवन में सामने संकट आए, चुनौतियाँ आए, पीड़ा आए, तो उनसे भयभीत मत होइएगा, उसका स्वागत कीजिए। तो यही परिस्थितियाँ आपको वो अनुभव देगी जो आपको प्रबुद्ध कर देगी।